Okay. Hello guys, this is Divine Tarot 7 and 6. So the topic is कि आपका पार्टनर आपको लेने आने वाला है. Okay. अगर आपका मैरिज अफेक्टेड नहीं है, अगर आपकी मैरिज लाइफ ठीक जा रही है और उसके बावजूद भी आपको पता नहीं है कि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है आपके लिए, नो कॉन्टैक्ट, वो आपके कॉल का, मैसेज का या किसी पैगाम का आपको जवाब नहीं देते और आपसे रूठे हुए हैं, आपके स्पाउस, आपकी फ़ीमेल है, मेल डजंट मैटर. सो लेट्स सी क्या वो आपको लेने आएंगे, क्या वो आपसे बात करने आएंगे. और जो सिंगल हैं, ठीक है, जो सिंगल हैं जिनका मैरिज का कोई सीन नहीं है उनके लिए, और जिनको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि, और जो सिंगल भी नहीं है, जिनके माइंड में उनके पार्टनर है या वो भी चला गया उनसे, क्या वो बात करने आएगा, उनका एक्शन उनका है, क्या वो आपसे बात करने या आपको रिस्पॉन्स देना चाहते हैं, या आप रिस्पॉन्स देना चाहते हैं तो वो क्यों नहीं दे पा रहे. इट्स ऑल सो वो chose pile number. So it's kind of random relationship thing energy. क्या वो बात करने आने वाले हैं, क्या आपसे मिलने आने वाले हैं, क्या वो आपको देखने आने वाले हैं, आपको लेने आने वाले हैं. So let's see what's their action and thoughts with you. Okay. Okay. Oh my god, the lovers. Yes. So आपको किस चीज़ का और इंतज़ार है? शायद वो आपको रिस्पॉन्स दे रहे हैं, बट द मैजिशियन इज़ आल्सो represent the manifest thing. Your partner is very stubborn. हो सकता है वो stubborn हो आपका पार्टनर. उसकी थिंकिंग ये है कि वो जब भी आएगा, अभी वो सिर्फ शायद, सॉरी माइंड मत कीजिएगा, बट उसकी थिंकिंग ये है कि अभी आपको रियलाइज़ करवाना है, सबक सिखाना है, आपको अपनी गलती का एहसास दिलाना है. ठीक है, उसकी फीलिंग्स हैं, इमोशन है, प्यार भी है, फीलिंग्स भी हैं. द लवर्स कार्ड इज़ जेमिनी. बट उसकी थॉट्स, थिंकिंग ये आपके पार्टनर की कि अभी आपको और वक्त लगाना है या देखना है कि आप कितना उसका साथ देते हैं. वो अभी आपको काइंड ऑफ चेक कर रहा है. आपका पार्टनर फीमेल है, मेल डजंट मैटर, स्पाउस है, या रूठा हुआ क्रश है, या रूठा हुआ पार्टनर है, या दूर हुआ हुआ पार्टनर जिसने आपको ब्लॉक किया हुआ है, बात नहीं कर रहा, आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा. आप उसे रिस्पॉन्स देना बंद कर दें, देखें वो कैसे आता है आपकी तरफ. आप अगर उसका वेट कर रहे हैं, देन गिव देम स्पेस कम्प्लीटली. आपको पार्टनर अपने वे में काम करना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है, बात करना चाहता है, बट अपने वे में, अपनी कंडीशंस में. यानी वो कंडीशंस रखेगा, या आपका पार्टनर ये कहेगा कि मैं सोचूंगा, मैं देखूंगा, मैं करूँगी, लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन. इट्स काइंड ऑफ एक्सक्यूज़, बट ना क्लियर बात करना, ना क्लियर ना कहना, ना क्लियर हाँ कहना. सो इट्स काइंड ऑफ ग्रे शेड योर पार्टनर हैव विद यू और दिस रिलेशनशिप. एक तरफ उसका दिल है आपसे मिलने का, एक तरफ आने का, बात करने का, एक तरफ वो आपको रियलाइज़ करवाना चाह रहा है अपनी वर्थ, रिलेशनशिप की वर्थ. शायद आपकी गलती थी या उसकी गलती थी. सेवन ऑफ वांड्स, सैजिटेरियस, लीवर्स एनर्जी. सो अभी वो क्लोज्ड ऑफ है आपका पार्टनर, बिकॉज उसे गुस्सा है, वो अभी आपसे नहीं खुल पा रहा, ना अभी वो उस टॉपिक पे बात करना चाहता है. सो लेट्स सी. एंड टू ऑफ कप्स इज आल्सो देयर. सो फीलिंग्स म्यूचुअल है, लव म्यूचुअल है, बट वो आपसे रिजर्व्ड है. यानी उसकी शिद्दत मोहब्बत बता रही है कि वो आपसे कितना नाराज़ है. आपकी फ़ीमेल है, मेल है, डजंट मैटर, आपका पार्टनर था या आपका स्पाउस था, वो अभी आपसे नाराज़ है. और आप काइंड ऑफ आप दोनों के माइंड नहीं मिलते. 2 and 7 and the high priestess is kind of high priestess and judgment is also there. So कोई बच्चा इन्वॉल्व है डेफिनेटली. अगर बच्चा इन्वॉल्व नहीं है, अगर आपकी मैरिज लाइफ सिचुएशन नहीं है, तो कोई अदर लेडी इन्वॉल्व थी जिसकी बेस पे वो उसको नहीं छोड़ पा रहा था, बट उसने आपको उसको छोड़ दिया. अब आपकी तरफ आएगा वो आपका पार्टनर. द हाई प्रीस्टेस इज आल्सो हिडन इंट्यूटिवली थिंक. वो गाइडेड हो चुका है आपका पार्टनर कि यू आर वन फॉर देम एंड दे आर वन फॉर देम फॉर यू. सो आप दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं इंट्यूटिवली. मे बी यू आर गाइडेड टू ईच अदर. आप दोनों को आइडिया हो चुका है हाउ मच यू लव ईच अदर, केयर अबाउट ईच अदर. आप इंट्यूटिवली प्रे कर रहे हैं एक दूसरे से, ऊपर वाले से दुआएं मांग रहे हैं आप एक दूसरे के लिए. द हाई प्रीस्टेस इज लव, केयर, रिस्पेक्ट एंड आल्सो नो द ट्रूथ. ये लड़की, ये औरत जो जानती है सब कुछ, अच्छा बुरा गलत सही, क्योंकि इसका अंदर सोल कनेक्टेड है ऊपर वाले की तरफ से, बट ये किसी के राज किसी को नहीं बताती. इट्स काइंड ऑफ गुड एंड द जजमेंट इज आल्सो देयर. सो इट्स काइंड ऑफ स्कॉर्पियो कार्ड एंड आल्सो डिवाइन ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट कनेक्शन.
सो आपकी शादी हो चुकी है अपने पार्टनर के साथ, शादी नहीं भी हुई तो दिस इज़ योर वन एंड ओनली पार्टनर। ये आपका सोलमेट है जिसकी बेस पे आप अभी तक इसको अपने माइंड से नहीं निकाल पा रहे और ना आपका पार्टनर आपको निकाल रहा है। सो यू लव ईच अदर, यू रिस्पेक्ट ईच अदर, बट जो सिचुएशंस कॉन्फ्लिक्टेड पैदा कर रही हैं वो हैं एक दूसरे की नेचर। किसी की फास्ट है, किसी की लो है। जो सम टाइम कोई मोहब्बत फील कर रहा होता है, सम टाइम कोई सैड होता है, वो रिस्पॉन्स उस तरह नहीं देता। यानी आप दोनों एक तरफ मोहब्बत भी है आपकी और हेट भी है। आप दोनों, जब एक का मूड रोमांटिक होता है तो दूसरे का गुस्से वाला होता है, जब एक का गुस्से वाला होता है दूसरे का रोमांटिक मूड होता है। सो आप समझ रही हैं मेरी बात को, जो मेरे देखने वाले हैं सब्सक्राइबर्स और नॉन सब्सक्राइबर्स। इस टाइप की फीलिंग्स हैं, इस टाइप की कंडीशंस हैं आपके रिलेशनशिप में। एंड द वर्ल्ड कार्ड इज़ कंप्लीशन, कार्मिक कनेक्शन। आप दोनों एक दूसरे को नहीं छोड़ पा रहे और ना छोड़ पाएंगे, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। द वर्ल्ड कार्ड इज़ कंप्लीशन, ट्रैवल, कार्मिक कनेक्शन इज़ आल्सो देयर। सो यू लव ईच अदर, यू रिस्पेक्ट ईच अदर, यू मे बी डीलिंग विद फिक्स साइन, एक्वेरियस, टॉरस, लियो एंड स्कॉर्पियो। सो इट्स कंप्लीशन, वर्ल्ड प्रॉब्लम, वर्ल्ड यानी इन्वॉल्व है, ट्रैवल इन्वॉल्व है, आपका आउट ऑफ कंट्री या आउट ऑफ सिटी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है डेफिनेटली। और शायद आपको शक हो अपने पार्टनर पे, व्हिच वाज जो सिंगल हैं, जो बिल्कुल सिंगल हैं, या जो अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं आने का, या जिनके पार्टनर उनसे नो कनेक्ट नहीं है, नो कॉन्टैक्ट का बोर्ड है उनकी तरफ, तो ये उनके लिए है। द एंगेजमेंट द आल्सो इज़ देयर। सो ये आपके रोमांटिक मैसेजेस हैं। योर लव लाइफ इज एक्सटेंडिंग टू हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। सो आपकी कमिटमेंट हायर लेवल पर जाने वाली है सून। सो फर्स्ट अवॉइड करें। अगर वो हेलो हाई कर रहा है देन उसको वो चीज़ दें, उसको रिस्पेक्ट दें, उसका गुस्सा ठंडा करें अपने पार्टनर का, उसको वो चीज़ रियलाइज़ मत करवाएं। हेलो हाई रखें, देन जस्ट ओपन अप स्लोली, एक दूसरे से प्यार से बात करें, केयर शो करें। एकदम उससे वही चीज़ जो एक दूसरे को हर्ट किया आपने वो फ़ौरन मत उस टॉपिक पे बात शुरू कर दें। अगर आपका हस्बैंड आपको लेने आ गया या हस्बैंड आपको बात करना ही चाह रहा है, आपकी वाइफ या हस्बैंड, देन टॉक विद अदर थिंग्स, और चीज़ों पर बात करें, ओके अपने रिलेशनशिप को से हट कर, ताकि आप एक दूसरे से और भी कोई बात कर सकें। ओके द रिट्रीट, द टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। सो आप हो सकता है दूर हों, रिट्रीट हों, आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ आपसे लोगों का मिलना ना हो, या आप लोगों को देखना मिलना नहीं चाह रहे, चाहे वो आप डिप्रेशन में हैं, चाहे वो आप आइसोलेशन में हैं, चाहे वो, आई होप यू आर वेल, इफ़ यू नॉट गेट वेल सून। आई होप सब ठीक ठाक हो, मेरी वीडियोज़ देखने वाले जहाँ भी हैं, जिधर भी हैं, सेफ़ हों, क्योंकि वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम चल रही हैं। आई होप ऊपर वाला आपको कोरोना से महफूज रखे, सेफ रखे। जस्ट केयर करें अपनी, ओके डोंट लूज़ होप, जस्ट अपनी होप लूज़ नहीं करनी है आपने, डाउन नहीं होना अपना। ओके द रिकन्सिडर, सो रिकन्सिडर इज़ देयर। सो कंसीडर है ये बंदा आपको, और वो कंसीडर करेगा, आपसे बात करेगा। रिकन्सिडर यानी एक दूसरे से दोबारा एक दूसरे को मिलना, देखना, कंसीडर करना, दोबारा बात उस टॉपिक पे करना, या बात करने के लिए एग्री होना, यू नो रिकन्सिडर इस काइंड ऑफ थिंकिंग, सोचना, देखना इस मसले पर, इस सिचुएशन पर, इस पर्सन पर। रेस्ट एंड रिलैक्सेशन इज एक्सटेंडेड, वी ऑल हैव अ फंडल नीड टू टेक अ ब्रेक। सो इस चीज़ को एंग्जाइटी मत लें, डिप्रेशन मत लें। जो चीज़ रिलेशनशिप में है अगर कामयाब नहीं हो रही, अभी आपका पार्टनर दूर है आपसे, तो इस चीज़ को डिप्रेशन में मत लें। वो आएगा, बात करेगा, वो रिट्रीट भी करेगा आपको, वो आपसे बात भी करने आएगा, कंसीडर भी करेगा आपको सून। जस्ट रेस्ट, बट हाई लेवल पर मत जाएं, डिप्रेशन मत दें खुद को, ना अपने पर्सन को, ना सिचुएशन को। गर्ल टॉक, सेल्फ सोल्यूशन मतलब सेल्फ टॉक, सेल्फ केयर, सेल्फ लव, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ बातें करें, शेयर करें। फ्री पीरियड में जब आपका पार्टनर अभी आपसे दूर हो रहा है, या आपका पार्टनर अभी थोड़ा दूर टाइम मांग रहा है, स्पेस मांग रहा है अपनी, इट्स काइंड ऑफ लवर्स आल्सो मेजर उसकी एनर्जी यही है आने की। वो अगर आया नहीं है तो उसकी एनर्जी है पावरलेस।
उसकी एनर्जी है आने की, वो देखने की, बात करने की, हो सकता है उसका आने का मन हो, लेकिन उसकी कोई चीज़ ऐसी बाउंड कर रही है उसके रिलेशनशिप में, या उसकी ईगो बाउंड कर रही है उसको, या आपने उसको कहा था कुछ इस तरह के गलत अल्फाज या वर्ड जो अभी तक उसे पेनफुल सिचुएशन में घसीट रहे हैं, वो भूल नहीं पा रहा। आप या आपका पार्टनर, द गर्ल टॉक एंड पावरलेस। सो पावरलेस है अभी आपका पार्टनर, यानी पैरालाइज्ड है, वीक है, उसे आइडिया नहीं है, अभी उसके हाथ में कुछ नहीं है कि वो आपको लेने आए, बात करे। सो जस्ट भी वो आप कंसीडर करेगा, जस्ट उस पीरियड में आपने रेस्ट करना है, रिलैक्स करना है। शायद अभी आप कर रहे हो रिलैक्स, बट द वर्ल्ड कार्ड, सो ये चीज़ टाइम पर होगी। द वर्ल्ड इज़ आल्सो देयर। सो जब वर्ल्ड आ जाता है वहाँ कार्मिक कनेक्शन, रिलेशनशिप आ जाता है, वहाँ ऊपर वाला या टाइम ही सब कुछ ठीक कर सकता है, और उसे टाइम दें। और जितना भी टाइम आपने दिया हुआ है वो असर कर रहा है, वो वर्क कर रहा है, उसको वीक मत समझे, वो कंसीडर कर रहा है, उसका गुस्सा ठंडा हो रहा है, उसका हालात ठंडे हो रहे हैं, टाइम चेंज हो रहा है, आपका माइंड स्ट्रॉन्ग हो रहा है, आप हील कर रहे हैं। इट्स ये मत कहें कि मैं और कितना टाइम करूं, कितना टाइम वेट दूं उसे, या कितना वेट करूं, या कब टाइम आएगा। बस स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे पॉजिटिव, यू नो। अपनी लूज़ करने की ज़रूरत नहीं है मेंटल हेल्थ को या अपने स्टैंडर्ड्स को। ओके अगर आपका पार्टनर टॉक्सिक है, बिल्कुल भी आपको अच्छी एनर्जी नहीं देता, दैन लेट इट गो। बट आपकी पार्टनर की पूरी चीज़ है, मतलब उसका माइंड सेटअप, उसकी थिंकिंग, उसकी थॉट्स, वो आना चाहता है, वो आपसे बात करने आएगा। एंगेजमेंट है, रिट्रीट है, अगर आपकी एंगेजमेंट रुकी हुई थी तो वो रिकनेक्ट हो जाएगी, कंसीडर करेंगे, दोबारा बात करेंगे, बात चलाएंगे। सो पावरलेस, अभी वो पावरलेस है, अभी हालात ठीक नहीं है, शायद कोरोना की वजह से, या वैसे ओवरऑल सिचुएशन इस तरह की हैं कि अभी आप फैमिली प्रॉब्लम्स हैं जो अभी ब्रेक और रिलैक्सेशन मांग रहे हैं। सो अपनी नींद पूरी रखें, अपनी केयर करें, स्टिल एक दूसरे के साथ पॉजिटिव रहें। अगर आपका ब्रेकिंग कम्युनिकेशन नहीं है या अभी आपका ब्लॉकिंग कम्युनिकेशन नहीं है, दैन स्टे टर्न, स्टे वेट, और लाइक शेयर करें मेरी वीडियोज़ को, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। एंड थैंक यू सो मच गाइज।